नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में हुए 117 स्थानीय निकायों के चुनावों के परिणामों ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में हवा का रुख क्या है ये बता दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनावी रण के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। बदले समीकरणों के बीच सभी दलों ने अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं, लेकिन अकाली दल इन सबसे 2 कदम आगे निकल गया है। अकाली प्रधान सुखबीर सिंह बादल जनता की नब्ज टटोलने के लिए, समर्थन जुटाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। ना सिर्फ रैलियां कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों तक का ऐलान कर चुके हैं। आज मैं ऐलान कर दें, उम्मीदवार मिर्जा सिंह श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल अपने चुनावी रथ पर सवार हो चुके हैं। एक के बाद एक रैली कर चुनावी बिगुल बजा चुके हैं। ना सिर्फ रैली कर रहे हैं, बल्कि जलालाबाद सीट से अपने आप को फिर उम्मीदवार उतार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जलालाबाद तो सुखबीर सिंह बादल थोड़ा सेवा करें। जलालाबाद में अकाली दल की पहली चुनावी रैली और पहली रैली में ही पहले उम्मीदवार का ऐलान और उम्मीदवार खुद अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और ऐलान भी सुखबीर सिंह बादल ने खुद किया। मैं श्रोमणी अकाली दल के पहले उम्मीदवार का नाम ऐलान कर रहा जलालाबाद तो सुखबीर सिंह बादल थोड़ा सेवा करें। जलालाबाद सीट से सुखबीर बादल का गहरा लगाव है। दरअसल 1967 से अब तक जब से जलालाबाद विधानसभा हल्का बना है, अकाली दल ने इस सीट पर 4 बार जीत हासिल की है। 2007 से 2017 तक जलालाबाद से अकाली दल ने लगातार जीत हासिल की। सुखबीर बादल 2009 में पहली बार जलालाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और विधायक बने। इसके बाद लगातार 2017 तक इस सीट से वो जीतते रहे, लेकिन 2019 में फिरोजपुर से सांसद बनने के बाद जलालाबाद सीट खाली हो गई और 2019 में जलालाबाद उपचुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। अकाली दल के उम्मीदवार डॉक्टर राज सिंह डिबूपुरा को कांग्रेस के उम्मीदवार रमिंदर अवला ने हरा दिया। और अब दोबारा सुखबीर बादल इस सीट पर अकाली दल का कब्जा चाहते हैं और इसलिए वो अपने इस लकी सीट को गंवाना नहीं चाहते। उधर कांग्रेस विधायक रमिंदर अवला भी पूरे जोश में है। सुखबीर के ऐलान के बाद रमिंदर अवला ने कह दिया है कि वो जलालाबाद सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और सुखबीर बादल को टक्कर देंगे। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी मैनू उम्मीदवार मैनू 100% यकीन है मैनू ही उतारूगी और मैं पूरी टक्कर भी देंगे और जित। अब तक अकाली दल और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, पर इस बार भाजपा और अकाली दल की राहें अलग हैं। भाजपा इस बार सियासी रण में अकेले उतरेगी, अकाली दल भी अलग चुनाव लड़ेगा और भाजपा भी बराबर में ताल ठोकेगी। इसलिए सुखबीर बादल के इस ऐलान को भाजपा भी अलग नजरिए से देख रही है। तो भी लड़ सकते हैं, बेशक 117 ਤੇ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। जलालाबाद सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि 7 लगती सीटों पर भी इसका असर पड़ता है। अब तक इसे अकालियों का गढ़ माना जाता था, पर उपचुनाव के बाद समीकरण पूरी तरह बदल गए और अब खुद अपनी उम्मीदवारी ठोककर सुखबीर बादल अपना गढ़ बचाना चाहते हैं। जलालाबाद तो सुखबीर सिंह बादल। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए जलालाबाद से सुरेंद्र गोयल और चंडीगढ़ से पंकज कपाही की रिपोर्ट।
सुखबीर बादल जलालाबाद तक नहीं रुके। खेमकंड रैली के मंच से अपने एक और उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर न सिर्फ विरोधियों को चौंका दिया बल्कि अपनों को भी बता दिया कि ये रण जीतना कितना जरूरी है और जीत के लिए वो हर कड़ा और हर बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हैं। तो आज मैं ऐलान कर दें कि आने वाली इलेक्शन में खेमकंड तो उम्मीदवार बिरसा सिंह बलटोहा अकाली दल ने चुनावी ताल ठोक दी है। भले चुनावों में अभी काफी वक्त है, लेकिन सत्ता वापसी के सपने देख रहे अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल इस चुनावी जंग में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। चुनावी रैलियों का आगाज तो कर ही दिया है। इन रैलियों में उम्मीदवारी को लेकर भी एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहे हैं। कि आने वाली इलेक्शन में खेमकंड तो उम्मीदवार बिरसा सिंह बलटोहा जलालाबाद में खुद की उम्मीदवारी के बाद अब खेमकंड रैली में भी ये सिलसिला जारी रखा। खेमकंड रैली में पहुंची भीड़ को देख सुखबीर सिंह बादल गदगद नजर आए और मन से ही उन्होंने कहा कि बिरसा सिंह बलटोहा पर अकाली दल को पूरा गर्व है। खेमकंड हल्के का धन्यवादी हूँ। बलटोहा को बड़े इकट्ठ यानी भीड़ की बधाई। कहा कि बलटोहा ने जलालाबाद से भी बड़ी रैली की। उन्होंने कहा कि खेमकंड से बलटोहा ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो आज मैं ऐलान कर दें कि आने वाली इलेक्शन में खेमकंड तो श्रोमणी अकाली दल ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ, ਐਡਾ ਮਾਣ, ਐਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕੱਢਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ श्रोमणी रैली को संबोधित करते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब की जनता को अब चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव को बहुत कम समय रह गया है। राज्य को दोबारा तरक्की पर लाना है और इस बार कांग्रेस से पूरा हिसाब भी लिया जाना है। सुखबीर बादल ने अपनी सरकार की कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश का विकास उनकी सरकार में ही हुआ था। ਤੁਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਕਿਦੋਂ ਕਿਦੋਂ ਬਣੇ। बड़े मान ना कह सकता सारे ही एयरपोर्ट सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाए। अमृतसर एयरपोर्ट के सामने नींह पत्थर देख लियो, मोहाली एयरपोर्ट, बठिंडा एयरपोर्ट, पठानकोट एयरपोर्ट सारे बादल साहब ने बनाए। मैं क्या देखो कसियां जड़ियां बनियां, सूए जड़े बने हैं किदों किदों बने। 80% तो वध सूए श्रोमणी अकाली दल दे सरकार दे दौरान बने। गरीब जनता नू जो भी सहूलत है, किसान नू जो भी सहूलत है, सारियां ही सहूलतां सरदार प्रकाश सिंह जी बादल दे समय, अकाली दल दी सरकार दे समय फैसले होए थे उदों देनियां शुरू कीतियां। एक भी मैं फिर तो कहना एक भी कांग्रेस ने नहीं दिती या शुरू की। सरकारी दफ्तर धक्का आंदी लोड़ तो भर्ती होए वो कहणगे ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ दल। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया प्रदेश के कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही। मन से मजीठिया ने शियद नेता बिरसा सिंह बलटोहा की भी जमकर तारीफ की। कहा कि उनकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। कर्जा कुर्की खत्म, फसल दी पूरी रकम कहंदे पा दियो वोट पंजे नू ते सारा कर्जा माफ हो जू, कुर्की खत्म हो जू। साध संगत जी कर्जा माफ हो गया कि नहीं होया? आज जेड़े चुप जे बैठे इन्हां दा लगदा हो गया। मेरा वीरो कर्जा माफ होया कि नहीं होया? नहीं होया। कि बलटोहा साहब दी पार्टी प्रति सेवावां बहुत वड्डियां ने।
और ये गल असलीयत की गल है 4 साल जिन्ना तशद्दद जिन्ना धक्का इस हलके च होया शायद ही किसी होर हलके च होया होगा। आप मुसलमान थे तो ये सारे इकट्ठे हो खेमकर्ण सीट पर कई उम्मीदवार थे, खासकर सुखबीर सिंह बादल के बहनोई और पूर्व मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों इस सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे थे, लेकिन वलटोहा बाजी मार गए। इस रैली की अहम बात ये रही कि रैली में कैरों समेत उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। इससे ये पता लग रहा है कि कैरों परिवार जानता था कि खेमकर्ण से सुखबीर बादल किसे चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। ऐसे में रैली से दूरी बनाए रखना ही ठीक समझा, लेकिन आदेश प्रताप कैरों पर वलटोहा को तरजीह देकर सुखबीर बादल ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। हल्के में जायज धड़ेबंदी को लेकर भी सुखबीर सिंह बादल ने बता दिया कि इससे ना पार्टी का भला होगा और न किसी व्यक्ति विशेष का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। अकाली दल ने चुनावी दंगल में अपने चेहरे उतारने भी शुरू कर दिए हैं। उधर विरोधी चुनावी रण के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों का कहना है कि वो अपनी रणनीति के मुताबिक ही उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। बिक्रम मजीठिया अकाली दल हो गया, एक बादल अकाली दल हो गया, तो 2 धड़ियां अकाली दल वंडिया है। जो सुखबीर सिंह बादल कह दिंदे आ वो पार्टी दे विच सारा कुछ वही होता है। ये इतनी रफ्तार से चल रही है, अभी तो इलेक्शन को साल रहता है टाइम में, ये तो बेचारे थक जाएंगे। सुखबीर बादल ने जलालाबाद रैली में अपने नाम का ऐलान किया। उसके बाद खेमकर्ण विधानसभा सीट से बिरसा सिंह वलटोहा को उम्मीदवार बना दिया। पंजाब में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन अकाली दल ने अभी से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इससे सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। सुखबीर बादल की घोषणा पर कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि अकाली दल धड़ों में बंटा है, जो सुखबीर बादल चाहते हैं वो ही होता है। ਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਲਟੋਏ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋਕ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਇੱਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ 2 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਧੜੇ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲੋਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। उधर आम आदमी पार्टी ने रैली में सुखबीर के उम्मीदवार के ऐलान पर तंज कसा, कहा कि अकाली एक परिवार की पार्टी है। देखो अकाली दल जिहड़ी शहीदां दी जमात सी, जिहड़ी कुर्बानियां दे के पार्टी बनी, अज उहनूं सुखबीर सिंह बादल ने एक परिवार की जिहड़ी पार्टी है वो बना दिता। कल उन्होंने जलालाबाद च आप दी टिकट आप ही अनाउंस कर ली ते अज बिरसा सिंह बलटोहा दी करती। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ। ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने भी सुखबीर बादल के ऐलान पर चुटकी ली और कहा कि इतना तेज चलेंगे तो थक जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कई दफा सा सुखबीर सिंह ज्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं। जो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती हो और वो जो लाइटें आती हैं वहाँ खड़ी ना होती हो तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये इतनी रफ्तार से चल रही है, अभी तो इलेक्शन का साल रहता है टाइम में, ये तो बेचारे थक जाएंगे। ये ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं लोगों को, इनकी बेसिक ये है कि इनका कंपटीशन है आम आदमी पार्टी के पास नंबर 2 का। तो ये समझ रहे हैं कि लोगों को ऐसा लगे कि बहुत दमखम है इनमें और ये बहुत जोर शोर से वापस आ रहे हैं। ये तो नोन चेहरे हैं। सरकारी दफ्तर चंगा हां जी लोग भर्ती होए उदों कहणगे ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
अकाली दल में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की होड़ लगी है। सुखबीर बादल के इस फैसले को लेकर विरोधी अकाली दल पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बादल सियासी हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर खेमकर्ण से विरसा सिंह वल्टोहा के नाम पर मुहर क्यों लगाई गई। इस सीट पर अकाली दल के लिए धड़ेबंदी कितनी बड़ी चुनौती है और क्या वल्टोहा को उम्मीदवार बनाकर सुखबीर बादल ने एक साथ कई निशानों पर तीर चलाया है। तो सुखबीर बादल ने भरी सभा में ये साफ कर दिया कि खेमकर्ण से अकाली दल के उम्मीदवार विरसा सिंह वल्टोहा ही होंगे। हालांकि दावेदारी बादल परिवार के दामाद आदेश प्रताप सिंह कैरो भी ठोक रहे थे, लेकिन विरसा सिंह वल्टोहा ने उन्हें करारा जवाब दिया। तो आज मैं ऐलान कर दें कि आने वाली इलेक्शन विच खेमकर्ण तो श्रोमणी अकाली दल दा उम्मीदवार विरसा सिंह वल्टोहा लेकिन अब सुखबीर बादल के ऐलान के साथ तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। हालांकि सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि बादल परिवार ने अपने दामाद की मांग को दरकिनार क्यों किया और इस फैसले को माझे की जर्नैली के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल ये भी कि क्या अकाली दल के ये बड़े नेता इकलौते माझे के जर्नैल बनना चाहते थे या फिर ये फैसला पारिवारिक नोकझोंक का परिणाम है। हालांकि सुखबीर बादल ने रैली में आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चलने की अपील भी की। सुखबीर सिंह बादल की अपील कैरो की दावेदारी के साथ जोड़कर देखी जा रही है। एक बेनती करना चाहना, सारी समूची लीडरशिप इत्थे बैठी है, या धड़ेबंदी छड़ दो। थोड़ा धड़ा श्रोमणी अकाली दल है। अब आपको कैरो परिवार के सियासी वजूद के बारे में भी बता दें। कैरो परिवार का सियासी रसूख तरनतारण के पट्टी ब्लॉक में गांव कैरो आदेश प्रताप सिंह 1997 से 2017 तक लगातार यहां से विधायक रहे। 20 साल बाद अपने गढ़ पट्टी से कैरो की हार हुई। आदेश प्रताप सिंह के दादा प्रताप सिंह कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 1956 से 1964 तक कांग्रेस के सीएम रहे प्रताप सिंह कैरो। इनके पिता सुरेंद्र सिंह कैरो भी 1991 से 1996 तक कांग्रेस के सांसद रहे। प्रकाश सिंह बादल के दामाद हैं आदेश प्रताप सिंह कैरो। 2017 में पट्टी से हारने के बाद आदेश प्रताप सिंह कैरो अब खेमकर्ण हलके से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब सुखबीर बादल के ऐलान के बाद कैरो की दावेदारी खत्म हो गई। अब जरा बात कर लेते हैं वल्टोहा साहब की भी कि उनका सियासी रसूख क्या है। विरसा सिंह वल्टोहा का सियासी रसूख 2007 से 2012 तक वल्टोहा हलके से विधायक रहे। 2012 में वल्टोहा की बजाय खेमकर्ण हलका बना। 2012 में वल्टोहा ने खेमकर्ण से चुनाव जीता। 2017 में खेमकर्ण से हार मिली और एक बार फिर से वल्टोहा खेमकर्ण से अकाली दल के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अब चुनौती बड़ी है क्योंकि सुखबीर बादल ने अपने पारिवारिक सदस्य को दरकिनार करते हुए वल्टोहा को यहां से टिकट देने का ऐलान जो किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।